प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो? जल्दी से आ जाओ सभी बच्चे, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। श्रेया गुड मॉर्निंग, सागर गुड मॉर्निंग, खुशबू गुप्ता गुड मॉर्निंग, रिक्की, विनीत, मनोज, अंकित वर्मा। जल्दी जल्दी सभी पहुंच जाओ भाई, टाइम बहुत हो चुका है। टाइम की पंचुअल रहिएगा, अपनी क्लास में टाइम पे पहुंचेगा। आपके ठीक जैसे 11 बजे मैं आपकी क्लास में आ गया हूँ, आप लोग लेट आते हो। मैं आपका सिर्फ 1 ही मिनट इंतजार करूंगा, सिर्फ 1 मिनट। अगली 1 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आर यू रेडी नाउ? चलें क्लास की शुरुआत करें। चलिए, ओके। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास का जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, एक बार बताएंगे जरा लास्ट टॉपिक क्या था? प्रणाम बच्चे, प्रणाम, राधे राधे। आप ये बताओ कि हमारी क्लास का जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? नहीं बेटा, जिसका डाउट है क्लास के लास्ट में जरूर पूछेगा। हमारी क्लास में लास्ट टॉपिक क्या था? आर्टिकल नंबर 90 शायद मुझे लग रहा है खत्म हुआ था। यानी कि हमारी क्लास में चल रहे थे वो फंडामेंटल चल रहे थे, फंडामेंटल राइट। ये हमारी क्लास का टॉपिक था जो मुझे याद है। और फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार। मूल अधिकार बच्चों, यही टॉपिक चल रहा था ना? मूल अधिकार, यही तो चल रहे थे। ओके। और मैं किस आर्टिकल तक आपको पढ़ा चुका हूं? मैं किस आर्टिकल तक आपको पढ़ा चुका हूं ये बताइएगा। सर आर्टिकल नंबर 19 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 19 तक। अब आ जाओ 20 पर। बच्चों अगर मैं 20 की बात करता हूं तो थोड़ी देर के लिए 20 और 22 इन दोनों को रोक देता हूं। देखो आज हमारे गांव में इलेक्शन हो रहा है और मैं आपको इलेक्शन के बारे में भी आज आपको कुछ समझाऊंगा, ठीक है? हाँ, उसके नोट्स बनाइएगा मोनी गुप्ता। मैं आपको बता दूं भाई, प्रज्ञान को आज नहीं कल दिखाऊंगा। आज प्रज्ञान कहीं बाहर है फिलहाल में, है ना? आज प्रज्ञान यहाँ है नहीं, उसे हम कल दिखाएंगे आपको, ठीक है? वो आज बाहर गया कहीं घूमने के लिए। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने दो आर्टिकल आपके 20 और 22 इनको अलग कर लिया है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें सिर्फ अपराध की बात की गई है, तो अपराध वालों को हम बाद में देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 में क्या दिया गया बच्चों, ये ध्यान से सुनो। अगर मैं आर्टिकल नंबर 21 की बात करता हूं तो आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया बच्चों राइट टू लाइफ। क्या दिया गया है? राइट टू लाइफ। बच्चों एक बात मुझे बताना, राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार। जीने का अधिकार। जब कोविड 19 आया, जब दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि कोविड 19 आया तो आपके सारे राइट खत्म हो गए थे। जैसे कि घूमने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, आपको नौकरी करने मतलब बाहर जो प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं उनके सब खत्म हो गए थे। लेकिन जीने का अधिकार आपका खत्म नहीं हुआ था। यानी कि राइट टू लाइफ। सरकार आपसे ये तो कह रही है कि आप घर के अंदर रहो, लेकिन सरकार आपसे ये नहीं कह रही कि जियो मत। यानी कि ये एक ऐसा राइट होता है बच्चों, एक ऐसा आर्टिकल होता है जो किसी भी इमरजेंसी में खत्म नहीं होता, जो किसी भी कोई भी इमरजेंसी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, ये कभी खत्म नहीं होता है। दोस्तों इस अधिकार को भगवान ही आपसे छीन सकता है, या आप अपनी गुठली खुद दबा लो, वो एक अलग बात होती है। बाकी इस अधिकार को आपसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है। और अनुच्छेद नंबर 21 ही कहता है कि आपको अपनी पसंद की महिला से शादी करने का अधिकार है। आज ऐसा ना हो कि अपने घर जाके बोलो कि मम्मी चलो मुझे एक लड़की पसंद है, शादी करवा दो। मम्मी कहेंगी क्यों? मुझे आर्टिकल नंबर 21 में लिखा है और पवन भाई ने पढ़ा है। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, वो लड़की भी आपसे प्यार करती हो। अब जैसे मान के चलो एक एक्स नाम का लड़का है, एक वाई नाम की लड़की है, ये एक्स वाई से प्यार करता है, ध्यान से सुनना। लेकिन वाई जो है वो किसी जेड से प्यार करती है। अब तुम तो वाई से प्यार करते हो, वाई जेड से प्यार करती है, और आर्टिकल नंबर 21 में क्या लिखा है? जिसको तुम प्यार करते हो उससे शादी कर सकते हो, अपनी पसंद की लड़की से। लेकिन भैया पसंद दोनों तरफ की होनी चाहिए, वरना तुम भी पिटोगे और नंबर फिर मेरा भी आएगा। जो ऐसे पढ़ाते हो मास्टर साहब, आपको अपनी पसंद की महिला से शादी करने का अधिकार है, लेकिन तब जब वो भी आपको प्यार करती हो। ऐसा नहीं कि राह चलते से कुछ भी आप लोग कुछ भी, तो फिर दिक्कत का विषय है। तो दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो किसी भी इमरजेंसी में खत्म नहीं होता है? बच्चों इमरजेंसी, अगर मैं आपसे पूछूं, एक वर्ड आपके सामने मैंने यूज किया, इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी। मैं यहां पर लिख रहा हूं नेशनल इमरजेंसी, ये क्या होती है?
अगर मैं नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय आपातकाल, जब कोई दूसरा देश भारत पर अटैक कर दे, मान लो आज पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया, पहली बात तो दम ही नहीं है पाकिस्तान में अटैक करेगा, क्योंकि उसके तो खुद बर्तन बिके हुए बेचारे के, कंगाल हुआ पड़ा है। फिर भी अगर इस पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करा, जैसा कि चाइना ने अटैक किया था 1962 में, 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक किया और हमने क्या लगाई थी, नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। इस नेशनल इमरजेंसी में आपके सारे राइट खत्म हो जाते हैं, भाषण देने का अधिकार, बोलने की आजादी, घूमने का अधिकार, बसने का अधिकार, सम्मेलन का अधिकार, सब खत्म। लेकिन एक अधिकार जो कभी खत्म नहीं होता, वो है जीने का अधिकार। इस अधिकार को दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती, चाहे इमरजेंसी लगी हो, चाहे लॉकडाउन लगा हो, चाहे कोविड आ गया हो या कुछ भी आ गया हो, तो ये कभी भी खत्म नहीं होता है बच्चों, ये आपने याद रखना। अब क्लियर होगी, यानी कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी खत्म नहीं होते। तो आप 21 तो समझ गए, ये 20 क्या होता है। अब बच्चे कहेंगे सर ये 20 क्या होता है, 21 समझ आ गया, लिखो यस सर, 21 समझ आ गया, लिखो यस सर जल्दी से। बच्चों मैं देखता हूं एक बार प्रज्ञान आज घर पे है या नहीं, 1 मिनट रुको बस जरा, मैं देखता हूं। चलो बच्चों, वो है आएगा थोड़ी देर में आपके पास, ठीक है, वो आज मैं दिखाऊंगा, चलो आज अपने बच्चे को, तो वो थोड़ी देर में आएगा, अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये बताओ सबसे पहले कि आर्टिकल नंबर 21 किसी भी इमरजेंसी में खत्म नहीं होता है, आप ये बात ध्यान रखने का। बात क्लियर होगी। दूसरी बात, हाँ पक्का बिल्कुल दिखाऊंगा आज। अगला पॉइंट देखिए, आर्टिकल नंबर मैंने कहा था कि 20 और आर्टिकल नंबर 22 ये दोनों अपराध से जुड़े हैं, इन दोनों को अपराध से जुड़े हैं। ये क्या है जरा ये देखो, ये देखो बच्चों, देखिए कोई भी बच्चा क्लास में आके किसी का सरकार के लिए, किसी भी धर्म के लिए कोई शब्द नहीं बोल सकता, ठीक है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप समझदार बच्चे हो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चे को मुझे ब्लॉक करना पड़े। आप किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, आप किसी धर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। आर यू रेडी। मेरी बात आपको बेशक बुरी लगी हो, लेकिन आप ये क्लास में नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक है। चलो तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 20 पर हम लोग चलते हैं। मैंने कहा था 20 और 21 की जब बात की जाती है, तो दोस्तों 20 और 21 की बात, 20 में क्या लिखा है दोस्तों, 20 में क्या लिखा है, अगर मैं 20 की बात कर रहा हूं, आर्टिकल नंबर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद नंबर 20 के तहत अगर आपने कोई अपराध किया है एक बार, तो आपको सजा भी एक बार होगी। अगर आपने देखो एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया, एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया और इसको 15 साल की सजा हो गई। अब उसी शहर में एक जेड का मर्डर हो गया, तो ऐसा नहीं है कि एक्स को जेड की सजा भी मिलेगी। ये बात आप याद रखना दोस्तों। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, ये ध्यान रखिएगा, एक बार अपराध करके 2 बार सजा आपको नहीं मिल सकती। बात क्लियर होगी। एक बार अपराध करके आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती। अब दोस्तों एक बात बताओ, अब कोविड-19 लगा है, या कोविड-19 छोड़ो, लॉकडाउन, हमारे देश में लॉकडाउन लगा है। क्या लगा है? लॉकडाउन। और एक बच्चा जिसका नाम है एक्स, इसने वाई का मर्डर कर दिया, तो क्या इस एक्स को कोर्ट के द्वारा सजा होगी? बोलो यस या नो। हमारे देश में लॉकडाउन लगा है और इस एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया, तो क्या एक्स को सजा होगी? यस या नो। तो दोस्तों आपका जवाब आएगा यस, होगी। चाहे नेशनल इमरजेंसी लगी हो, चाहे लॉकडाउन लगा हो, अगर मर्डर किया है तो सजा होगी। नो क्यों बोल रहे हो भैया? जो बच्चे नो बोल रहे हैं वो गधे हो क्या? अगर आप नो बोलोगे इस तरीके से, तो सारे बच्चे, इस तरीके तो सारे लोग अपना जो भी जिसका दुश्मन नहीं है, लॉकडाउन में सबका मर्डर कर दिए होते। हद हो गई यार। तो जरूर होगी। अब दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये आप देखिए, विश्व चेतावनी दे रहा हूं और सजेशन भी दे रहा हूं,
मेरी इस क्लास में अगर आपने गलती से किसी पार्टी को लेकर कमेंट करा या आपने किसी धर्म से रिलेटेड कोई कमेंट करा तो मैं आपको अपनी टीम से बोलकर परमानेंट ब्लॉक कराऊंगा। ये बात आप याद रखना बच्चों, ये बात आप याद रखना। और जिनका नाम है ये शुरू करण, आपके कमेंट का बाद में जवाब दूंगा, ध्यान से सुनना दोस्तों। तो अब मैं आपको बता दूं, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 कभी भी खत्म नहीं होते हैं। आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 ये कभी भी खत्म नहीं होते हैं, चाहे नेशनल इमरजेंसी लगी हो, चाहे बच्चों आपका लॉकडाउन लगा हो। क्लियर है बात? अगर मैं आपको बात करूं मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 कभी भी खत्म नहीं होते हैं। अब आप शायद समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है भैया, जो बोर्ड पे लिखा हूं वो भी पीडीएफ में दूंगा कल के बाद, आज नहीं कल के बाद ये भी दूंगा। तो 20 और 21 क्लियर हो गया ना? हो गया क्लियर? अगला देखो। अब दोस्तों एक बात बताओ मुझे, आप जानते हैं कि जिस समय देश का संविधान लागू हुआ था उस समय 395 आर्टिकल थे। आज कितने आर्टिकल है? आज 470 आर्टिकल है। इसका मतलब आर्टिकल बढ़ गए, इसका मतलब आर्टिकल बढ़ गए, इसका मतलब आर्टिकल बढ़ गए। तो दोस्तों आर्टिकल बढ़े कौन से? जैसे कि 21 का ए पार्ट बढ़ गया, जैसे कि 51 का ए पार्ट बढ़ गया। दोस्तों ऐसे आर्टिकल बढ़े। आर्टिकल की काउंटिंग तो बढ़ी लेकिन नंबरिंग नहीं बढ़ी कि 396 में क्या है, 397 में क्या है, 398। काउंटिंग बढ़ गई, नंबरिंग नहीं बढ़ी है। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं सर जी 19 का ए बी जुड़ गया, बिल्कुल सही बात है। अब जरा मुझे बताओ, क्या ये जो जिनके सामने ए बी सी डी लिखे हैं ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे? क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे? आप बताइएगा जरा, आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे? नहीं। तो फिर इनके लिए कोई ना कोई अमेंडमेंट किया गया होगा, बोलो यस या नो। अगर ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे तो इनके लिए अमेंडमेंट किया गया होगा, बोलो यस या नो। भाई मैंने कहा था अगर देश के संविधान में कोई चीज ऐड की जानी है, कोई चीज ऐड की जानी है या रिमूव की जानी है तो इसके लिए हमें अमेंडमेंट करना होगा, करना होगा नहीं करना होगा? तो दोस्तों इनके लिए भी अमेंडमेंट किया गया होगा, ये तो बात क्लियर सी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया किसके लिए? 21 के लिए, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके द्वारा क्या होगा, जो भी बच्चा 6 से 14 साल का होगा, जो भी बच्चा 6 से 14 साल का होगा उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अगर आप में से भी कोई बच्चा किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा होगा तो वहां पे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, वहां पे बच्चों को खाना फ्री मिलता है, वहां पे बच्चों को ड्रेस फ्री मिलती है, वहां पे बच्चों को बुक फ्री मिलती है। तो ऐसा कब हुआ? ऐसा 2002 के बाद में हुआ। लेकिन वो किस एज के लिए है? 6 to 14। वो बच्चों 6 to 14 एज के लिए है, ना इसके ऊपर है और ना इसके नीचे है। तो ये बताओ बच्चों, ये भी आपका क्लियर हुआ? 21 भी क्लियर हो गया, 20 क्लियर, 21 क्लियर, 22 पर पहुंचते हैं। खाना फ्री मिलता है चाहे उसमें दाल। अब आ जाओ 22 पर। अरे पीडीएफ को छोड़ो, पीडीएफ में क्या लिखा है? तुम्हें जो मैं लिखाता हूं उसका नोट्स बनाया करो। 22 पहले मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा, तुम्हारी पीडीएफ में क्या लिखा है। 22 में लिखा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। ये क्या है? ये क्या है सर जी? ये क्या है बच्चों? देखो बच्चों, आप बुरा मत मानना, मैं आपको सच में बता रहा हूं। मैं 1 2 3 यानी कि पहली दूसरी तीसरी में मैं पढ़ा था प्राइमरी स्कूल में। फिर मेरे पापा जी ने मेरा एडमिशन वहां से हटा के हमें एक स्कूल में पढ़ाया जिसका नाम था एपीएस, आदर्श पब्लिक स्कूल। अब हमको ये लगता था यार जैसे खाना वहां मिलता था यहाँ भी खाना मिलना चाहिए था, लेकिन वहां पे तो नहीं मिल पाया था बच्चों। आजकल खाना बहुत अच्छा मिलता है, ये भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों आर्टिकल नंबर 22 क्या है आज मैं आपको समझाता हूं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो किसी गांव के रहने वाले हैं? क्यों करूं रिपीट? अभी 2 मिनट पहले बता के आया हूं, अब फिर से उन्हें रिपीट करूं? हद हो गई यार। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो किसी गांव के रहने वाले हैं? आर्टिकल नंबर 22 बताओ, जो किसी गांव के रहने वाले हैं।
अगर आप किसी गांव के रहने वाले हो तो आपके गांव में इलेक्शन होता होगा, आपके गांव में इलेक्शन होता होगा किसके लिए? प्रधान के लिए, ग्राम प्रधान के लिए। होता है बच्चों, नहीं होता? बोलो यस या नो। होता है। अब अगर मेरी बात सही लगे तो बताना जरूर। बच्चों अगर आपके गांव में कोई बच्चे कहेंगे सर हमारे यहाँ तो ग्राम प्रधान नहीं होते, तो बच्चों तुम्हारे यहाँ पे सरपंच होते होंगे, तुम्हारे यहाँ पे सरपंच होते होंगे, तुम्हारे यहाँ पे मुखिया होते होंगे। परेशान मत हो ना, ये तो अलग अलग बातें हैं। दो आदमी चुनाव के लिए खड़े थे, एक था पवन, एक था पवन और एक था यहाँ पे मान लो थोड़ी देर के लिए सिमरन, मेरी प्यारी छोटी बहन सिमरन। इसने कहा भैया मैं तुम्हारे सामने खड़ी होकर चुनाव लड़ूंगी। हमने कहा ठीक है भैया। एक तरफ पवन है, एक तरफ सिमरन है। अब आप या तो वोट पवन को दोगे या सिमरन को दोगे। बोलो यस या नो। भाई आपने वोट या तो पवन की दी होगी या सिमरन को दी होगी। आप एक बात बताओ, चुनाव से पहली रात यानी कि चुनाव से एक रात पहले तुम्हारे गांव में पुलिस आती है। बोलो यस या नो। बेटा देखो, इसे कहीं पर बोला जाता है प्रधान, इसे कहीं पर बोला जाता है सरपंच, इसे कहीं पर बोला जाता है मुखिया। तो परेशान क्यों हो रहे हो यार? रोहित शर्मा क्यों परेशान हो रहे हो? देखिए आपको बता दूं, चुनाव से पहली रात को पुलिस आती है। वो पुलिस पवन के पास भी आ सकती है, वो पुलिस सिमरन के पास भी आ सकती है। अब बच्चों मान के चलो पुलिस आ गई सिमरन के पास। पुलिस किसके पास आ गई? सिमरन के पास। और सिमरन से आके पुलिस ने पूछा कि सिमरन जी आप बताइएगा कल आपके गांव में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो चुनाव में दंगा फसाद कर सकते हैं, जो चुनाव में दंगा फसाद कर सकते हैं। तो सिमरन ने कहा जो पवन के परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति थे उनके भी नाम लिखवा दिए, उनके भी नाम। सिमरन देखो सामने जरा, आपने क्या किया है? आपने क्या करा, जो यहां इस परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति थे भी थे, आपने उन सबके नाम लिखवा दिए। क्या जिनके नाम लिखवाए गए थे क्या इन्होंने कोई अपराध किया? क्या इन्होंने कोई अपराध किया? इन चारों व्यक्तियों ने जिनका नाम लिखवाया था सिमरन ने? नहीं लिखा ना। लेकिन फिर भी पुलिस आती है, या तो इनको गिरफ्तार करके ले जाती है, या तो इनको गिरफ्तार करके ले जाती है, या बच्चों क्या, या फिर इनको एक रेड कार्ड दे दिया जाता है। रेड कार्ड दे दिया जाता है और इनसे कह दिया जाता है कि जहां चुनाव हो रहा है आप उससे थोड़ा सा दूर रहना, आप उससे 3 किलोमीटर दूर रहना। इसे हाउस अरेस्टिंग भी बोलते हैं। या तो रेड कार्ड दे देंगे और आपको हाउस अरेस्टिंग कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है या चुनाव से 3 किलोमीटर दूर रहना है। इसका मतलब यह हुआ कि अपराध को होने से पहले ही रोक लेना, अपराध को होने से पहले ही रोक लेना, पहले ही रोक लेना। मतलब पुलिस को शक था कि कल ये व्यक्ति अपराध कर सकते हैं, इसलिए इनको पढ़ते हैं। नहीं, दोनों पार्टी से नहीं लेते, पुलिस किसी एक पार्टी के पास जाती है बस। अब पुलिस मानो सिमरन के पास चलेगी तो इन्होंने पवन की पार्टी के नाम लिखवा दिए, पवन के पास आते तो सिमरन की पार्टी के नाम लिखवा दिए। तो बच्चों अब आप बताओ, क्या जिनके नाम लिखवाए गए थे उन सबने कोई मर्डर किया था? नहीं। फिर भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्यों बच्चों? इन्हें गिरफ्तार किया शक के आधार पर। किसके आधार पर? कि ये कल को अपराध कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आर्टिकल में क्या लिखा है? आर्टिकल नंबर 22 में लिखा है कि अपराध को होने से पहले ही रोक लेना और आपको बिना बताए गिरफ्तार कर लेना, आपको बिना बताए गिरफ्तार कर लेना। अब आ जाओ जरा 23 पर। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 23 और 24। बच्चों 23 और 24 को मैं ज्यादा से अच्छे से आपको, सर रेड कार्ड वाला वोट करेगा, वोट करेगा, लेकिन जब वोटिंग का टाइम खत्म होने को हो रहा होगा वो तब वोट देगा बच्चों। अब जरा यहां पे आ जाओ दोस्तों, आर्टिकल नंबर 23 और 24, इसे मैं ज्यादा बार नहीं समझाता हूं क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे कुछ गुड़िया भी हैं जो पढ़ रही हैं, है ना। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। आप जानते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है, तो इसलिए मैं इसे रोक रहा हूं। आर्टिकल नंबर 24 का मतलब यह है कि किसी भी बच्चे को खतरनाक मशीन पर काम करने से रोकना होगा, खतरनाक मशीन पर काम करने से रोकना होगा, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी भी खतरनाक मशीन पर काम नहीं करेगा। 14। रेड कार्ड क्या होता है? तो रेड कार्ड का मतलब ये होता है
कि जहां पर चुनाव हो रहा है आप उससे दूर रहेंगे 3 किलोमीटर, ठीक है, उससे दूरी बना के रखेंगे 300 मीटर कम से कम, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल आता है बच्चों, आपको बताना चाहूंगा आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक, 25 से लेके 28 तक। लेकिन बच्चों आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको अपना धर्म बदलने की आजादी है। सबको अपना धर्म बदलने की आजादी है, कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई भी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता। बच्चों एक व्यक्ति कितनी बार धर्म परिवर्तन कर सकता है? एक व्यक्ति अपना धर्म कितनी बार परिवर्तन कर सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति है वो अपना धर्म कितनी बार परिवर्तन कर सकता है, तो अनलिमिटेड, आप जितनी बार चाहे अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। हिंदू से मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, आप कुछ भी बन सकते हैं बच्चों, अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बच्चों अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 तक धर्म की बात की गई है, लेकिन ना तो 27 और ना 28 कभी पेपर में आते नहीं है, इसलिए मैं इनको पढ़ाता भी नहीं हूं। 25 और 26 पढ़ाऊंगा बच्चों। अगर मैं 25 की बात करता हूं तो किसी भी धर्म को मानना, उसका प्रचार करना, ये तुम्हारी आजादी है। बच्चों अगर कोई व्यक्ति अपना मतलब धर्म, आपका हिंदू है, मान लो कोई भी आपका धर्म है, और आप अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नो इशू। लेकिन क्या आपको जबरदस्ती अपना धर्म छुड़वाया जा सकता है? क्या कोई व्यक्ति आपके ऊपर जबरदस्ती कर सकता है? क्या कोई व्यक्ति आपके ऊपर जबरदस्ती कर सकता है? नहीं। देखिए एक बार की मैं आपको बात बताता हूं कि एक व्यक्ति, मान लो आज मेरा नाम पवन है, मैं कल अपना धर्म छोड़ता हूं और किसी दूसरे धर्म में जाता हूं, तो इस बात का क्या पूरे वर्ल्ड को पता लग सकता है कि एक व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया? आज मैं हिंदू धर्म में हूं, बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। दोस्तों क्या मैं अपना धर्म परिवर्तन, हाँ मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूं, लेकिन कोई व्यक्ति मुझ पर फोर्स नहीं कर सकता। अगर मैं धर्म परिवर्तन करता हूं तो इसका ज्यादा ज्यादा पता लगेगा आपको, दोस्तों को, लेकिन क्या पूरे वर्ल्ड में पता लग जाएगा? नहीं। अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री इस काम को करते हैं तो दोस्तों ये बताओ क्या पूरे वर्ल्ड को पता लगेगा? अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री इस काम को करते हैं तो क्या पूरे वर्ल्ड को पता लगेगा? यस। तो बच्चों हरियाणा के एक उप मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के एक उप मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था चंद्रमोहन। ध्यान से सुनना बच्चों, आज देखो कैसे धर्म को मजाक बनाया इन लोगों ने। क्या था बच्चों? देखिए भाई मैं आपको प्रज्ञान दिखाता हूं, आ गया प्रज्ञान, लेकिन एक ही सेकंड के लिए दिखाऊंगा सिर्फ। और ये आ गया है हमारा बंदर भाई, आ जाओ साहब। ये बहुत जल्दी तैयार होके आ गया है। चलो इधर देखो बच्चों के पास, सारे बच्चों को हाय बोलो। नहीं बोलना? क्या हंस क्यों रहे भाई? चलो जाओ भैया। तो ये छोटा बाबू आज हमने आपको दिखाई दिया, वैसे आज तक इसे बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन आप लोगों ने देखा है, अभी कुछ ठीक होने लगा धीरे धीरे। ये कोशिश, भगवान से प्रार्थना है आप लोगों की दुआ और माता पिता की दुआ जल्दी लग के इस बच्चे को बस ठीक करे, यही भगवान से हम भी चाहते हैं, है ना? आपको देख के शर्मा गया। अर्चिता कह रही है बिल्कुल आपकी कॉपी है। हाँ ये तो है, लेकिन बहुत वीक हो रहा है अभी, बहुत कमजोर है, ठीक है ना? चलो बस आप लोगों की दुआ लग जाए, जल्दी से बच्चा ठीक हो जाए। अरे वैसे बहुत शरारती है, आप सच में विश्वास कीजिए। चलो तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, चंद्रमोहन, आप एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हिंदू धर्म में कितनी शादी वैलिड है, हिंदू धर्म में कितनी शादी वैलिड है, जरा ये बताओ, बोलो बच्चों। हिंदू धर्म में कितनी शादी वैलिड है? एक। दूसरी शादी तब की जा सकती है या तो पहली वाली पत्नी एक्सपायर हो गई हो,
या आपका डिवोर्स हो गया हो, या पहली पत्नी की मर्जी हो, आप तब दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था चंद्रमोहन। चंद्रमोहन को एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम था अनुराधा बाली, जिसका नाम था अनुराधा बाली। ये एडवोकेट जनरल थी। ये कौन थी? एडवोकेट जनरल थी। ध्यान से सुनना, ये ये लड़की हिंदू है, इसकी पहले से शादी हो रखी है, इसकी भी पहले से शादी हो रखी है, लेकिन प्यार की कोई सीमा नहीं होती बच्चों। प्यार हो गया दोनों के बीच में। जब प्यार हो गया तो बच्चों, अगर चंद्रमोहन ने शादी की तो इसकी पत्नी मारेगी, बोलो यस या नो। इसकी पत्नी लड़ेगी, बोलो यस या नो। लड़ेगी, हाँ। और इधर इसका पति मारेगा, बोलो यस। अरे यार क्या जवाब दे रहे हो एक एक एक, पहले सुनो तो सही। कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो यार? भाई हिंदू धर्म में एक शादी वैलिड है, ये दूसरी नहीं कर सकता, ये भी दूसरी नहीं कर सकते। अब प्यार हो गया, इन्होंने क्या कहा, एक काम करते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और हिंदू से छोड़कर मुसलमान बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये व्यक्ति चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? चांद मोहम्मद। क्योंकि इस्लाम में 2 शादी, शायद 3 शादी की जा सकती है। कोई बच्चा ऐसा है जो बता सके कितनी शादी कर सकते हैं इस्लाम में? चलो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पे चांद मोहम्मद इन्होंने अपना नाम रखा, और ये जो अनुराधा बाली थी इनका नाम रखा फिजा। इनका नाम रखा फिजा। अपना धर्म परिवर्तन किया शादी के लिए, और इस व्यक्ति ने पहले चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद बना, ये फिजा बनी। अब दोनों ने निकाह कर लिया। अब दोनों ने क्या कर लिया? निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद चंद्रमोहन लगभग 7 महीने बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और फिर से हिंदू बन जाते हैं। चंद्रमोहन आज भी जिंदा है, चंद्रमोहन। अब इन्होंने फिजा को तलाक दे दिया। तलाक तलाक तलाक। दोस्तों ये बात ध्यान से सुनो, इन्होंने तलाक दे दिया किसको? फिजा को। दोस्तों, चाहे इस्लाम की हो, चाहे हिंदू की हो या बौद्ध की हो, बहन बहन होती है। अगर आपकी बहन के साथ अगर गलत हुआ, आप आवाज उठा सकते हो, तो हर कोई आवाज उठा सकता है। ये भी किसी की बहन होगी जिसके साथ गलत हुआ। आपने शादी की और शादी करने के बाद में आपने कहा तलाक तलाक तलाक, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। उस लड़की को ना आपने घर का छोड़ा ना घेर का छोड़ा, और आपने उसको बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति ने फिर से अपना धर्म परिवर्तन किया और आज ये हिंदू बन गया। तो दोस्तों, इस लड़की फिजा ने कहा कि मैं अपना धर्म परिवर्तन अब नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं अपना धर्म परिवर्तन करती हूं तो अब शायद मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये लड़की एक्सपायर हो गई, तो बच्चों इसकी मतलब मृत्यु हो गई। सबसे पहला शक किसके पास आएगा? अब ये 3 तलाक वाला खत्म हो गया है। अब एक बात बताओ बच्चों, देखिए मेरे लिए तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, मेरे लिए सिख भी नहीं है, बुद्ध भी नहीं है। मैं हर किसी की इज्जत करता हूं। आप भी बच्चों हर किसी की इज्जत किया करो, चाहे किसी का धर्म देखकर उसकी इज्जत मत किया करो। आप इंसानियत के नाते हर किसी की इज्जत किया करो। मेरी बात सही है गलत है बच्चों? आप हर किसी की इज्जत किया करो। तो दोस्तों सबसे पहले शक गया चंद्रमोहन पे, लेकिन आज तक कोई भी सीबीआई आईडी जितने भी होते हैं हमारे यहाँ पर, कोई ये नहीं कर पाया कि बच्चों चंद्रमोहन ने ही उसको मारा था, क्या हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, कोई यहाँ पे सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता था कि आप बताओ धर्म को मजाक बना दिया नहीं बना दिया? आप बताइएगा कि धर्म को मजाक बनाया नहीं बताया? मतलब आप अपनी मर्जी से कितनी भी बार धर्म चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगला देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, किसी भी धर्म को मानो, उसका प्रचार करो, आपकी आजादी है। अरे चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, आप सब भाई भाइयों में फिर से आपको बता रहा हूं। आप सिख हो या ईसाई, आप बौद्ध हो या जैन, आप सब इंसान हो। आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हम सबका ब्लड लाल है। ऐसा नहीं है कि हिंदू का रंग ब्लड का रंग लाल है, आपका किसी का हरा है किसी का नीला है। नहीं, जब भगवान ने ऊपर से हमें बना के भेजा सेम, तो आप अब उसमें चाहे कुछ भी करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान सिर्फ एक है। आप चाहोगे राम कहो, वो अल्लाह के, तुम गॉड कहो, क्रिसमस कहे, बात एक है बच्चों। अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब एक बात बताओ, कोई हिंदू व्यक्ति है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई हिंदू व्यक्ति है, अपने घर में वो भंडारा कर रहा है, अपने घर में वो जागरण कर रहा है। अब उसमें चाहे आप खीर पूरी बनवाओ, लड्डू पूरी बनवाओ, ये अधिकार आपका या किसी और का है? जरा बताइएगा। आप बताओ मेरे प्यारे साथियों कि आपके घर में चाहे लड्डू पूरी बनवाओ, आप भेलपूरी बनवाओ, चाहे आप कुछ भी बनवाओ, वो अधिकार किसका है? आपका है। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप सीएम साहब को पूछो, सीएम साहब अगर आप कहो तो कचौरी बनवा दूं, सीएम साहब आप कहो तो पूरी बनवा दूं। अरे भैया आपका खुद का राइट है।
जो आपको अच्छा लगे आप वो काम कर सकते हैं, बात खत्म। तो दोस्तों ना तो 27 पेपर में आता है ना 28 पेपर में आता है, जबकि 27 में ये लिखा है कि धार्मिक कार्य जितने भी होंगे उनको टैक्स फ्री रखा गया, बस 27 में टैक्स की बात की गई है। अब देखो 29 और 30, अब देखो 29 और 30, भैया ये क्या है? अगर मैं 29 और 30 की बात करता हूं ये क्या है, जरा पहले आप लोग पढ़ो। चलो दोस्तों, अब आपको फिर से बता दूं, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक कौन होते हैं दोस्तों? देखिए, अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन कम होती है। अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन कम होती है। भारत में हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी जितने भी धर्म हैं उन सबकी जो संख्या है वो कम है, इसलिए उनको सबको अल्पसंख्यक में माना जाता है, इसलिए उनको अल्पसंख्यक में काउंट किया जाता है। बस आपको ये बात याद रखनी है, उनको अल्पसंख्यक में काउंट किया जाता है, बात खत्म हो गया। तो ये जो अल्पसंख्यक हैं, टाइम वेस्ट करें भैया, एक मिनट रुकना जरा, मैं एक पीडीएफ आपके लिए मंगवा लगवा दूं। बेटा 1 मिनट वेट करो, बस 1 मिनट। चलो बच्चों, तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता था, जो अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण करना, जो अल्पसंख्यक है उनकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेवारी, और दूसरी बात, जो अल्पसंख्यक लोग हैं अगर वो चाहें तो अपने साहित्य को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो इस शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। जैसे एएमयू की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं एएमयू की बात करता हूं, तो एएमयू की फुल फॉर्म क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ये एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय है, तो इसके मैनेजमेंट की जिम्मेवारी सरकार की नहीं होगी, इसके मैनेजमेंट की जिम्मेवारी किसकी होगी? इसके मैनेजमेंट की जिम्मेवारी भी मेरे प्यारे साथियों अल्पसंख्यक के वर्गों के लोगों की होगी। ये भी बात क्लियर हो गई विश्व प्रताप, ये भी बात क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हो कि आर्टिकल नंबर 31 खत्म हो चुका है। आर्टिकल नंबर 31 खत्म हो चुका है, बोलो यस या नो। आर्टिकल नंबर 31 खत्म हो चुका है, बोलो भैया खत्म हुआ नहीं हुआ? अगर खत्म हो गया तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, आप जब खत्म हो गया तो उसको आज आर्टिकल नंबर 300 के, अच्छा राइट टू प्रॉपर्टी कैसा राइट है? राइट टू प्रॉपर्टी कैसा राइट है? राइट टू प्रॉपर्टी कैसा राइट है? तो दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर राइट टू प्रॉपर्टी वर्तमान में लीगल राइट है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 की, और बच्चों इसे मैं तब पढ़ाता हूं जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा, इसे तब पढ़ाऊंगा जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अनुच्छेद नंबर 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा था। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
आपके पेपर में सवाल आने की संभावना ज्यादा है। अब भैया मैं 2 मिनट आपके डाउट लूंगा, फिर दूसरे टॉपिक पर आऊंगा। बोलो भैया, पहले डाउट फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। बोलो क्या डाउट है आपका? सर जी क्यों हुआ? तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अब 10 मिनट फिर पढ़ानी पड़ेंगे मेरे को। करण आपका क्या डाउट है? बोलो जरा, शुरू करण, क्या डाउट है आपका? पहले रुको भाई, करण का डाउट पूछने दो मुझे। यहां पे पॉलिटिक्स की बात मत करो, पॉलिटिक्स करने अपने घर रहो। इकतीस वाला क्यों खत्म कर दिया गया? अब आप एक बात बताओ बच्चों, मुझे 31 को समझाने में 15 मिनट लगी थी आपको, अब मैं 15 मिनट फिर से कल की क्लास में देख लो जाके, कल पढ़ाया था वो आपको। बोलो भैया, करण क्या डाउट है आपका? अब देखो, चेतना करिए भैया, ये बताओ चेतना भैया कि सर आर्टिकल नंबर 28 में क्या है? जिस आर्टिकल को मैं छोड़ता हूं उसी को आप क्यों पूछते हो? अगर मैं आपको सारे आर्टिकल पढ़ाने लगा तो ये तो आप नहीं खत्म कर पाओगे 2 महीने में भी, बल्कि 3 महीने में भी खत्म नहीं कर पाओगे। ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा, याद रखना। सर जी 29 वाले को दोबारा बताओ। हाँ, 29 वाले को दोबारा बताऊंगा। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना, उनके हितों का संरक्षण करना, ये सरकार का राइट है, ये सरकार का राइट है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे टेलीग्राम पर पीके जीके जीएस बाई पवन मोरल, वहां पे आके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर कोई यहां आपका डाउट रह जाए तो। बाकी मैं किसी का डाउट छोड़ता ही नहीं हूं, मैं किसी का कोई डाउट छोड़ता ही नहीं हूं। अगला देखिए, अगला टॉपिक आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये आ गया, अगला टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ गया बच्चों, वो टॉपिक होगा अगला डीपीएसपी। वो टॉपिक होगा मेरे प्यारे साथियों आपका, रुक जा भैया, ये देखो भैया, अगला जो टॉपिक होगा वो आप नहीं नहीं, मैं अगर पूरे आर्टिकल पढ़ाऊंगा, चलो ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है जिनका नाम है रीसा यादव, उन्होंने कहा है सर आप पूरे आर्टिकल पढ़ाएंगे ना? जो जरूरी होगा वही आर्टिकल पढ़ाऊंगा, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा 50 से 60 आर्टिकल पढ़ाऊंगा। 50 से 70 आर्टिकल के बीच में मैं आपको आर्टिकल पढ़ाने वाला हूं, याद रखना। अगर आप मुझसे सारे आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ा सकता हूं, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आपको सारे आर्टिकल पूछने हैं तो पूछ सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको 50 या 70 आर्टिकल पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो एग्जाम के रिलेटेड हो। अगला पॉइंट बच्चों, डीपीएसपी क्या होते हैं पहले तो आप ये सुनो। अगर मैं डीपीएसपी की बात करता हूं तो डीपीएसपी, अगर मैं डीपीएसपी की बात करता हूं कि डीपीएसपी होते क्या है बच्चों, ये भी एक प्रकार की फंडामेंटल राइट होते हैं, समझ रहे हो ना, ये भी एक बार फंडामेंटल राइट ही होते हैं। कैसे? अब जरा समझिएगा बच्चों, इन्हें बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। ये कहां से लिए? ये हमारे देश में तो थे नहीं, इन्हें कहां से लिया? अगर मैं डीपीएसपी की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप पीडीएफ से नहीं समझ पाते हैं, मैं आपको अपनी ही राइटिंग में समझाऊंगा। डीपीएसपी, डीपीएसपी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 में रखा है। आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो 36 से लेकर 51 तक रखा है। बात क्लियर होगी बच्चों? ये हमारे देश के संविधान में लिए कहां से? आयरलैंड से। इनको कहां से लिया? आयरलैंड से। इन्हें लिया सर जी आयरलैंड के संविधान से लिया। बच्चों ये भी एक प्रकार के, अगर मैं बात करता हूं, ये भी एक प्रकार के मौलिक अधिकार ही होते हैं। क्यों? अब जरा ध्यान से सुनिएगा
क्यों होते हैं जरा मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, एक व्यक्ति थे जो संवैधानिक सलाहकार, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था संवैधानिक, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार, जिनका नाम था बी एन राव। जिनका नाम क्या था बच्चों? बी एन राय नाम था उनका, राव। उन्होंने कहा था कि संविधान में दो प्रकार के मौलिक अधिकार होने चाहिए। संविधान में दो प्रकार के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक मौलिक अधिकार वो आ जाओ बच्चों। अरे भैया करण साहब रुक जाओ, मुझे पढ़ा लेने दो। बेटा उन्होंने कहा था कि दो प्रकार के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक मौलिक अधिकार वो जो संविधान लागू होने के बाद लोगों को तुरंत दे दिए जाए, जो संविधान लागू होने के बाद तुरंत लोगों को दे दिए जाए, ये होते हैं संविधान। ये अगर मैं बात कर रहा हूं संवैधानिक सलाहकार की, इन्होंने कहा था एक मौलिक अधिकार वो जो लोगों को जैसे ही संविधान लागू हो तुरंत दे दो। एक मौलिक अधिकार वो जब सरकार को लगे कि जरूरत है तो उनको दे दो, वरना मत दो। बच्चों ध्यान से सुनो, ये सरकार से कह रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ये देने तो दे दो और नहीं देने तो मत दो। सिंपल सा लॉजिक है। ये सरकार के सामने साफ बोल रहे हैं। कैसे? इन्होंने कहा कि अगर आपको दोस्तों ध्यान देना जरा इस बात पर, आज के बाद तुम्हारी चैट कभी ऑन नहीं होगी। आज के बाद तुम्हारी चैट कभी ऑन नहीं होगी। इन्होंने कहा था दोस्तों कि दो प्रकार के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक तो वो जैसे संविधान हमारा लागू हो तुरंत लोगों को उनके अधिकार दे दो। एक ऐसे जब लोगों को उनकी जरूरत पड़े तो उन्हें देना, वरना बिल्कुल मत देना। आप जरा ये बात ध्यान से सुनो, ये बात ध्यान से सुनो दोस्तों। अगर आपको सरकार मौलिक अधिकार नहीं देती तो आप कोर्ट में जा सकते हो, बोलो यस या नो। अगर आपको सरकार मौलिक अधिकार नहीं देती तो आप कोर्ट में जा सकते हो, यस या नो का जवाब दो। आप कोर्ट में जा सकते हैं। सब बच्चों का जवाब आ रहा है यस। लेकिन अगर राज्य सरकार आपको ये वाले मौलिक अधिकार नहीं देती है या डीपीएसपी नहीं देती है, डीपीएसपी आपको सरकार नहीं देती है, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो? बोलो यस या नो। दोस्तों आप जा तो सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप जा तो सकते हो, लेकिन इन्हें कोर्ट से बाहर रखा गया है। इन्हें कोर्ट से बाहर रखा गया। अब जरा समझना एक मिनट के लिए, अब जरा समझना मेरे प्यारे साथियों, एक पॉइंट के लिए इन्होंने क्या कहा था। संविधान सभा के सलाहकार बी एन राव जी का कहना था कि संविधान में दो प्रकार के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक ऐसे मौलिक अधिकार जिसे हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे दें, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार जो कुछ समय बाद लोगों को दिया जा सके जब भारत के पास पर्याप्त साधन हो। ये क्या है सर? इसके बारे में आप लोगों को मैं बता दूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी एन राव that the should have two type of fundamental rights in the Indian constitution should be have such the fundamental right which we can give the citizens of Indian immediately after the Indian constitution is implement। यानी कि जैसे ही भारत का संविधान लागू हो तो लोगों को उनके अधिकार दे दो, लेकिन कुछ अधिकारों को रोक लो, कुछ अधिकारों को रोक लो। और should we have such the fundamental right which have given after some time can we can go when India has been
रिसोर्सेज। अगर आपके पास में रिसोर्स है, अगर आपको लगता है भारतीय सरकार अब इतनी पावरफुल हो चुकी है कि उसके पास हर तरह का रिसोर्स है, तो लोगों को दे, वरना ना दे। क्यों बच्चों, एक बात बताओ, अब सरकार ने कहा कि आपके गांव में ग्राम पंचायत बनेगी। क्या बनेगी? ग्राम पंचायत बनेगी। अगर कल सरकार ग्राम पंचायत को बंद कर देती तो क्या आप कोर्ट में जाओगे? क्या सरकार कल इनको बंद कर देती है, आप फिर भी कोर्ट में जाओगे? नहीं जा सकते। आप चले तो जाओगे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। आप चले तो जाओगे। अब आप देखो जरा, ये रहे बेटा दो प्रकार के मौलिक अधिकार, ये रहे दो प्रकार के मौलिक अधिकार। क्या नहीं पढ़ने की बात है? फिर संविधान सभा ने चर्चा की और परिणाम निकला कि दो प्रकार के फंडामेंटल राइट होंगे। देन इट वाज डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड द रिजल्ट कम आउट दैट वी डिवाइड इनटू टू पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। यानी कि दो प्रकार के फंडामेंटल राइट निकले, जो कि कुछ इस प्रकार थे। ये वाले फंडामेंटल राइट जिन्हें हमने अमेरिका से लिया है, ये वो फंडामेंटल राइट जिसे हमने आयरलैंड से लिया है। बस फर्क क्या था? ये आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक है, ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। सिंपल। अब ये सरकार चाहती क्या है? सरकार ने क्यों इनको लागू किया है? क्यों? तो दोस्तों ये सरकार, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है, जरा बताएंगे। डीपीएसपी गवर्नमेंट का रूल है, लागू करे या ना करे। इन दोनों में एक डिफरेंस बता सकता है कोई बच्चा? इन दोनों में आप कोई डिफरेंस बता सकते हो? इन दोनों में आप एक या दो डिफरेंस बता सकते हो? ले जाओ। अगर देखिए इन दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं तो पहला डिफरेंस, इसमें किसी पर्सनल एक मेंबर का फायदा होता है, इसमें पर्सनल फायदा होता है, इसमें पर्सनल फायदा होता है, इसमें पूरी सोसाइटी का फायदा होता है, इसमें पूरी सोसाइटी का फायदा होता है, इसमें पूरी सोसाइटी का फायदा होता है, इसमें पूरे एक व्यक्ति का फायदा होता है। देखो अगर मैं बात करता हूं, इसे यूएसए से लिया गया, इसे आयरलैंड से लिया गया, इसे भाग 3 में चर्चा है, इसे भाग 4 में है। इनके लिए कोर्ट में जा सकते हो, ध्यान रखना, इनके लिए कोर्ट में जा सकते हो, इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आपको नेचुरल, यानी कि जैसे आप पैदा हुए तुरंत आपको मिल गए, लेकिन इन्हें आपको सरकार दे भी सकती है और सरकार नहीं भी दे सकती। ये किसी एक व्यक्ति के लिए होते हैं, ये समाज की भलाई के लिए होते हैं, ये समाज की भलाई के लिए होते हैं। लोग इंग्लिश वाले बच्चे देख लो एक बार जरा। इट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए डिस्क्राइब इन द पार्ट नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड एंड डिस्क्राइब इन द पार्ट नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो कोर्ट टू इन्फोर्स। देखो ये वाला वर्ड, नो कोर्ट टू इन्फोर्स, यानी कि कोर्ट में आप इनके लिए नहीं जा सकते, आप कोर्ट में इनके लिए नहीं जा सकते, ये आपको याद रखना होगा। अब इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, अगर इससे रिलेटेड मैं इंपोर्टेंट आर्टिकल की बात करता हूं तो वो 36, 37, 39, 40, 44, 48, 49, 50, 51 ये आर्टिकल है जिनको मैं पढ़ाऊंगा कल, जिनको मैं पढ़ाऊंगा कल। बच्चों आज इतना ही रखते हैं, अभी 12 बजे यूट्यूब पे क्लास है, आप चाहो तो वहां पे आ सकते हो, आपका स्वागत है। और बाकी करण आपका क्या डाउट है जरा बोलो एक बार, आपका क्या डाउट है बोलो एक बार। करण क्या डाउट है बोलो जरा। यार जब मैं आपका नाम लेता हूं आप मुझे बताते ही नहीं हो कि आपका डाउट क्या है। ओके जरूरी नहीं है तो ओके बेटा, बाय बाय।